दर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। कल 16 के बारे में कहा था, 9 भक्ति और 7 दाता के गुण। आज अपन को चर्चा करना है दाता के कौन कौन से गुण होते हैं, कितने गुण होते हैं। दाता के 7 गुण होते हैं: भक्ति, संतोष, श्रद्धा, विज्ञान, ऐसे विवेक भी कहते हैं, अलुब्धता, सत्व और क्षमा। सबसे पहले अपन समझेंगे कि दाता का जो पहला गुण है वह भक्ति है। इसका मायना क्या होता है? जो बुद्धिमान सावक आलस्य रहित और शांत है तथा धर्म धारकों की सेवा में स्वयं ही तत्पर रहता है, उसे ज्ञानी जनों ने भक्ति गुण से युक्त दाता कहा है। क्योंकि आलसी का ही भक्ति नहीं कर सकती। आलसी हैं, लोभी हैं, क्रोधी हैं, इनसे कहीं भक्ति नहीं होती। इसलिए जो आलस्य का त्याग करता है वही भक्ति कर सकता है। आलसी व्यक्ति ना तो भगवान की भक्ति कर सकता है और न मुनियों की भक्ति कर सकता है। क्योंकि आलसी व्यक्ति के पास समय तो होता है पर समय का सदुपयोग नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं आलसियों के पास समय नहीं होता। नहीं, आलसियों के पास समय तो होता है पर वह निद्रा में और भोग में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। इसलिए आलस्य रहित होकर के शांत परिणाम से धर्म जो धारण करने वाले हैं, धर्मात्माओं की सेवा में जो स्वयं तत्पर रहता है, उसे कहते हैं भक्ति गुण से युक्त दाता। आलसी व्यक्ति न पूजा कर पाता है, न दान दे पाता है, न समाज की सेवा कर पाता है, न परिवार को समय दे पाता है, परिवार की सेवा कर पाता है। इसलिए आलस्य रहित होना परम आवश्यक है। आलसी व्यक्ति कभी शरीर की ढंग से शुद्धि भी नहीं कर पाता। आलसी व्यक्ति अपने जीवन को धीरे धीरे समाप्त करता रहता है, सदुपयोग नहीं कर पाता। तो सदुपयोग करते हैं उन्हें आलस्य का त्याग करना पड़ता है। चाहे स्वाध्याय करो, चाहे पूजन करो, चाहे दान दो, चाहे संयम पालो, चाहे तप करो, कोई भी आवश्यक का पालन करने के लिए आलस्य का त्याग करना ही पड़ता है। सर्दी के समय में आलस्य कर जाते हैं, निद्रा देवी अच्छे से आ जाती है। गर्मियों के समय में आलस्य कर जाते हैं, बरसात के समय में आलस्य कर जाते हैं। फिर बचा कौन सा समय जो आलस्य रहित है? याद रखो, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु यदि किसी को कहा है, आलस्य ही मनुष्यानाम, क्या कहा? श्रेष्ठ शत्रु का उसको सबसे बड़ा दुश्मन है आलस। और आलसी व्यक्ति कभी भी दाता नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। दाता बनने के लिए सबसे पहला गुण है आलस्य रहित होकर के, शांत परिणाम होकर के धर्मात्माओं की सेवा में तत्पर होना, यही भक्ति है। भक्ति का अर्थ भजन गाना नहीं है यहाँ पर। भक्ति का अर्थ कोई द्रव्य लेकर के चढ़ाना नहीं है यहाँ पर। भक्ति का अर्थ है जो हमारे वृत्तिजन हैं, धर्म की धारण करने वाले हैं, उनकी सेवा करना भी भक्ति और पूजन कहलाती है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी वैसे बिहार चल रहा हो या मुनिराज के साथ हों तो हमारी पूजन छूट जाती है। आलस से छूटती है कि आप वहाँ सेवा में लगे हो इसलिए छूटती है? यदि आलस से छूटती है
तो गलत है, और सेवा में लगे हो तो वह भी आपकी भक्ति पूजनीय मान करके चलिएगा। सुन रहे आप लोग? हाँ, क्यों? क्योंकि व्हाट इज द वर्शिप? ड्यूटी इज द वर्शिप। कर्तव्य ही पूजा है। जिस समय जो आपके लिए कर्तव्य करने योग्य वह कर्तव्य पालन कर रहे हैं, उसी का नाम पूजन है आपका। ये मत समझो कि हम पूजन और भक्ति कोई एक थाली से दूसरी थाली में जब हम द्रव्य चढ़ा लेंगे ना, उसी का नाम पूजन माना जाएगा। नहीं रे, आप मुनिराज की सेवा वैयक्ति कर रहे हो तो वह भी भक्ति है। ये अच्छा रहा महाराज जी, अब पूजन भी नहीं करना पड़ेगा, आपके पास बैठे रहो, भक्ति हो जाएगी। ये तो आलस्य हो गया। क्या हो गया? यदि आपको समय मिलता है तो पूजन भी करना चाहिए, लेकिन इस समय नहीं मिलता, सेवा में लगे हुए हो तो वह भी क्या कहलाएगी? आपकी भक्ति कहलाएगी। त्यागी वृत्तियों की सेवा में लगे हुए हो, धर्म के धारक देव जो जीव हैं उनकी सेवा में लगना, समझो ये भी आपकी भक्ति ही है। समझ में आ रहा है? एक बार मैं स्वाध्याय करा रहा था, बरेली की बात है, तो मैंने कहा भैया अपने परिवार के यदि कोई सदस्य बीमार हैं, रोगी हैं, उनकी सेवा करो, ये भी स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय में यही तो आता है, दया, करुणा, परोपकार, वात्सल्य, और ये सब तुम रख रहे हो घर में, तो ये तो आप स्वाध्याय भी कर रहे हो। तो एक बार एक पप्पू नाम का भैया था, वह स्वाध्याय में बैठता था, उस दिन से तो स्वाध्याय बंद कर दिया। हमने उससे पूछा भाई तुमने स्वाध्याय बंद क्यों कर दिया? नहीं, बोले कर रहे हैं। बोले क्या? मेरी माँ से चला फिरा नहीं जाता, उनकी सारी सेवा करता हूँ, आपने प्रवचन में कहा था, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ। मैंने कहा दोनों हाथों से आशीर्वाद है। कुछ बात समझ में आपको आ रही है? कुछ धर्मात्मा ऐसे होते हैं, परिवार के लोग दुखी होते हैं और यहाँ आकर धर्म करते हो। यदि वो अपने कर्मों से दुखी हो रहे हैं तो बात अलग है, बुद्धि की विकलता से अलग है, लेकिन शारीरिक दुख यदि उनके पास है तो उनके दुखों को दूर करना भी समझो अभिषेक पूजन है। ऐसा में कि उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको इतना बड़ा करके धर्मात्मा बनाया है, तो आपका कर्तव्य बनता है उनकी सेवा वैयक्ति भी आपको करना चाहिए। आपके नगर में साधु हैं, उनकी सेवा वैयक्ति भी आपकी सामायिक है, आपका स्वाध्याय ये मान करके आपको चलना है, क्योंकि आलस्य का वहाँ पर त्याग है। जहाँ आलस्य का त्याग है वहाँ पर स्वाध्याय है, ऐसा मान करके चलिएगा। तो ये भक्ति से युक्त होता है दाता। पहला गुण कौन सा होता है? भक्ति वाला। आलस्य ना करे और हमेशा सेवा में तत्पर रहे। कई बार आप लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि महाराज श्री हमने 3 दिन तक पड़गाहन किया, हमारे यहाँ पड़गाहन नहीं हुआ, लेकिन उसने पहले दिन पड़गाहन हुआ, उसके यहाँ पड़गाहन क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि उस सेवा में दिन रात तत्पर रहता है, उसने पुण्य बढ़ा लिया, तो महाराज के पैर उसकी ओर आगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि पुण्य खींचता है। कौन खींचता है उसके पास? पुण्य खींचता है। पुण्य वर्गणाएँ अपने आप वहाँ पर लेकर के जाती हैं। अब आपने पुण्य नहीं बढ़ाया, उस समय आपने विचार नहीं किया कि ये लगातार लगा रहता है, हमें भी लगना चाहिए, हमें भी समय देना चाहिए, ऐसा आपका उस समय विचार नहीं है। कब विचार आ गया? जब स्वार्थ की बात आती है। तो क्या आती है? ये मनुष्य का एक नियम है, बता दूं आपको नियम क्या है। जब स्वयं गलत हो तो समझौता मांगता है, राजीनामा करता है, और दूसरा गलत हो तो न्याय मांगता है। समझ में आ रहा है? जब हम गलत हो तो हम न्याय नहीं मांगते, क्या मांगते हैं? समझौता, राजीनामा, जैसे तैसे भैया निपटा लो। और सामने वाला गलत नहीं, मैं तो न्याय मांग कर रहूँगा, न्याय होकर रहना चाहिए। ऐसा नहीं, सब जगह लागू कर रहे हैं ना, हर चीज़ में। हम गलत हैं तो हम समझौता चाहते हैं, और यदि हम गलत नहीं हैं तो क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। और दूसरा वाला व्यक्ति भी तो आप जैसा है ना। तो ये भक्ति की बात हो गई। दूसरा था संतोष, ये सबसे बड़ा है। मुनि राजों की सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो समता है, और श्रावक की सबसे बड़ी पूंजी यदि कोई है तो संतोष है। जिसके जीवन में संतोष नहीं है उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। ऐसा मत करना कि अपने बच्चे का नाम संतोष रख लो, या दादाजी का नाम संतोष था उनकी फोटो रख लो। संतोष है तो हमारे पास। संतोष का समझते हैं जो हमें प्राप्त हो उसे पर्याप्त मान करके चलना। लोभ का अभाव, इसका नाम क्या है? संतोष है।
जिसके चित्त में पहले दिए गए दान में और अभी वर्तमान में दिए जाने वाले दान में संतोष है और देय वस्तु में जिसकी बुद्धि लोभ रहित है, ऐसे दाता को वीतरागी जिनदेव ने संतोष से युक्त दाता कहा है। पहले दान दिया था, अभी दान दे रहा है, बड़ा संतोष है उसको। और जो वस्तु दे रहा है उसमें लोभ रहित हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐसा नहीं कि इतना हो गया, इतना खर्चा, इतना महंगा, ऐसा कोई उसके मन में विकल्प नहीं आता। वह संतोष गुण वाला हुआ करता है और आकुलता नहीं करता वो आहार देने में। हम भी दे लें, आप भी दे दो, संतोष। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यदि हम ग्रास, सब्जी, पानी, फल सब हमारे हाथ से चलेगा तभी दान कहलाएगा। एक गिलास दिया हुआ भी दान कहलाता है। ऐसा नहीं करना कल से कि एक ही गिलास दो बस, नहीं, औरों का भी सोचना चाहिए। और भी जो लोग दाता हैं उनको भी आगे करके दान दिलाना चाहिए, देना चाहिए। आ रहा समझ में आपको? संतोष रखो। कुछ लोग 3-4 गिलास दे लेते हैं, थोड़े पीछे हो जाते, फिर बोलते हमने अभी दिए ही नहीं है। उनसे आहार नहीं लेना चाहिए वैसे तो, क्योंकि उनकी वचन शुद्धि नहीं है। क्या नहीं उनकी? देने के उपरांत भी क्या कह रहे हैं हमने अभी? ये क्या हो गया? उनकी वचन शुद्धि नहीं है। झूठ बोल रहा है वो सामने सामने। वचन शुद्धि आप बोल रहे हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। इसका विवेक हमें अवश्य रखना चाहिए। समझ में आया? एक बार हम एक चौके में, यहाँ नहीं अन्य जगह आहार ग्रहण कर रहे थे, तो हमने पूछा चौकी वाले कौन है, तो सबसे आगे वो खड़े हो गए, क्योंकि चौकी वाले नहीं थे। अब चौकी वाले कुछ मना भी नहीं कर पाए, हाँ भी नहीं कर पाए, क्योंकि पड़ोसी थे, कैसे बोले? वो कह रहे मैं चौका वाला हूँ। फिर बाद में बोलते हैं हमें एक गिलास तो दे लेने दो। मैं समझ गया कि चौकी वाला तो हो ही नहीं सकता जो क्या बोल रहा है। फिर उससे हमने एक ही गिलास लिया, दूसरा हमने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, खड़े रहो आप। फिर चौकी वालों ने भी बोला कि उनसे ले लो, क्योंकि वो चौके के थे ही नहीं है, चौके वाले बोलते। फिर बाद में उन्होंने कहा महाराज जी आपने हमसे एक ही गिलास क्यों लिया? क्योंकि आपने वचन शुद्धि बोली थी ना, एक ही गिलास ले लो हमसे। क्या बोला था? एक गिलास। ऐसा कभी नहीं बोलना, क्योंकि ऐसा बोलने पर लगता तो है कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वहाँ पर मात खा जाते हैं। उस समय संतोष रखो। क्या रखो? संतोष रखो। यदि आपको दिख रहा है कि दान देने वाले बहुत सारे दाता खड़े हैं, तो आप एक गिलास में भी संतोष रख सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें और देना है, तो आप पीछे जाकर खड़े रहिएगा। जब और दाता दे करके निकल जाएंगे तो आप भी, आपका नंबर आ जाएगा। समझ में आया ना? हाँ, ऐसा नहीं है कि पहले के दाता खड़े हैं, अपन बीच में गए और दे करके पहले आ गए। कंट्रोल की वो थोड़ी है क्या दुकान, या फाइल है कि पहले अपनी फाइल खिसका लो, दूसरे की बाद में खिसका लो। थोड़ा विवेक रख करके काम करना। संतोष धारण करना बहुत बड़ी चीज़ है। कौन सी? संतोष। क्योंकि संतोष नहीं रहता आज आदमी को। मैंने ऐसा काम किया है तो उसका फल तत्काल मिलना ही चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? एक नगर की बात है, एक सावक साविका बहुत दिन तक चौका लगाते, मतलब आप लोगों की भाषा में, हमारी भाषा में पड़गाहन करते रहे, आपकी भाषा में चौका लगाते रहे। तो क्या होटल में खाते थे जो चौका लगाते रहे? नहीं, पड़गाहन करते रहे। क्या करते रहे? हाँ ना। तो उनको बहुत दिन बाद आहार हुआ, वो बहुत खुश थे। मैंने सोचा उनको विकल्प हो रहा होगा, लेकिन वो बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने किसी महाराज के प्रवचन सुन लिए होंगे या स्वाध्याय कर लिया होगा। हमने कहा तुम्हारे यहाँ आहार होने में थोड़ा सा समय लग गया। बोले महाराज जी कैसी बात करते हो आप, सबसे ज़्यादा पुण्य तो हमें ही मिला, सबसे ज़्यादा शुद्ध भोजन तो हमने किया, सबसे ज़्यादा पड़गान का भाव तो हमने किया। क्यों? जितने दिन बाद आप आए हो ना, उतना ज़्यादा हमने शुद्ध भोजन बनाया, रोज खाया, रोज पड़गान किया। इस पर ताली बजाइए आपने, उस पर कि खुद पर भी कभी आएगा तो आप बजा पाओगे ताली। समझ में आ रहा? कई बार हम लोग आचार्य से कही थी भी आचार्य जी इनको 4 महीने हो गए और यहाँ रोज महाराज के आहार हो रहे हैं। ये तो नहीं बोलते आप पड़गाहन दे दो, यही चौका लगा रहे हैं, इनको बहुत दिन हो गए, बहुत से महाराजों के आहार भी हो चुके हैं। समझ में आया ना? इतना बहुत होता, पर्याप्त होता। तो आज से कहने लगे नहीं अभी और इंतजार करने दो उन्हें। क्यों?
क्योंकि आहार होने के बाद पर वो उत्साह नहीं बचता, जब तक नहीं हुए तब तक उत्साह बना रहता है। कई लोग आकर के रोने लगते हैं तो आज जैसे कहते हैं रोने दो, धर्म ध्यान। क्या है वो आत्म ध्यान नहीं है। वो किसके लिए रो रहा है? महाराज के लिए तो रो रहा है, कोई पापी के लिए थोड़ी रो रहा है। ये उसका क्या है? धर्म ध्यान। समझ में आ रहा है ना? रोने दो, कोई बात नहीं, चलने दो और चलने दो, भी चलने दो, भावना बनाने दो, ऐसा होता है। तो वहाँ पर उद्देश्य समझो। हम एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी साधु के लिए भोजन नहीं बनाना, लिख लो, नोट कर लो। और कभी भी दान के लिए पैसा नहीं कमाना, लिख लो। कभी भी दान के लिए पैसा नहीं कमाना और कभी साधु के लिए भोजन नहीं बनाना। ये दो नियम ले लो अपने जीवन में, तुम निर्दोष चर्या कराने लगोगे। कभी दान के लिए पैसा नहीं कमाना, लेकिन याद रखो कमाया है तो दान अवश्य देना। इसमें ताली क्यों नहीं बची? नहीं चाहते दान करना क्या? कभी भी दान के लिए पैसा नहीं कमाना, लेकिन पैसा कमाया है तो दान अवश्य देना। कभी साधु के लिए भोजन नहीं बनाना, चौका नहीं लगाना, लेकिन यदि आपने भोजन बनाया है तो साधु को आहार अवश्य देना। साधु को भोजन दे फिर करे निज आहार। पहले साधु के लिए भोजन दो, आहार कर लो, फिर उसके बाद खुद करो ये कार्य। बात समझ में आई क्या कह रहा हूं? कभी भी दान के लिए पैसा नहीं कमाना, लेकिन पैसा कमाया है तो दान अवश्य देना। और कभी भोजन, साधु के लिए भोजन तैयार नहीं करना। यदि आपने भोजन तैयार अपने लिए किया है तो साधु को परगहन करके आहार अवश्य देना। आ समझ में? नहीं है समझ में? आम के आम, अरे वाह, गुठलियों के दाम। क्योंकि अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है। अतिथि संविभाग समझते हो? जो हमने अपने लिए बनाया है उसमें से एक भाग कर लिया, ये भाग हमें त्यागी व्यक्ति को देना। इसका नाम है अतिथि संविभाग व्रत। ये गृहस्थ का व्रत होता है, अतिथि संविभाग। वह संकल्प कर लेता है, यानी कि ये हम दान देंगे, लेकिन पहले नहीं करता, बना लिया है तब। और आज पंचम काल में ऐसा होता है, चौका लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ये दोष है, चौका नहीं लगाना। शुद्ध भोजन अपने लिए बनाना है और महाराज का पड़गाहन करना है। कभी ये ना कहना पड़े कि हम भैया रविवार को चौका लगा रहे हैं, हम सोमवार को चौका लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये शब्द आने नहीं चाहिए मुख पर, बल्कि हम शुद्ध भोजन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? शुद्ध भोजन बना रहे हैं। यही निर्दोष आहार है। यदि आप साधु को उद्देश्य बनाते हो तो ये आप दोष लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? दोष लगा रहे हैं, अपने आप में आप दोष लगा रहे हैं। क्योंकि भोजन स्वयं के लिए बनाया जाता है, उसमें से अतिथि का संविभाग किया जाता है। कुछ लोग तो ये बात पहली बार सुन रहे होंगे, है ना? अभी तक तो यही सुनते थे, साधु को चौका लगाना, साधु को बनाना, साधु को करना। नहीं, कभी नहीं बोलना, ना कभी ऐसे मन में रखना। हम शुद्ध भोजन बना रहे हैं और महाराज का पड़गाहन कर रहे हैं। हम जहाँ पर रहा करते थे वहाँ बिल्कुल जस्ट बाजू में, घर की बात कह रहे, घर में रहते थे, तो एक साविका रहती थी। वो प्रतिदिन 9:45 बजे 9:40 के बाद बाहर निकलती थी, चौक पुरती थी, पड़गाहन करती थी और अंदर जाकर फिर भोजन करती थी। साधु नगर में नहीं रहती थी, रहे या ना रहे, उनका रोज का नियम था अतिथि संविभाग व्रत का पालन करना। तो शुद्ध भोजन रोज बनाना, बाहर निकलना। हम कहते ये क्या कर रहे हो? उस समय हम कुछ जानते नहीं थे, हम कुछ जानते नहीं थे उनको कि ये क्या काम। तो समझते जो ढोंग कर रहे हैं, साधु नगर में है नहीं और जबरदस्ती पड़गाहन करने जा रहे हैं। क्योंकि स्वाध्याय तो अपन ने कुछ किया नहीं था उस समय, लेकिन जब स्वाध्याय किया तब मालूम पड़ा ये तो परम धर्म कर रहा है, ढोंग नहीं कर रहा है। अरे ये धर्म करने का तो यही ढंग है, जीने का तो यही ढंग है। आम के आम, भोजन तो बना नहीं है, शुद्ध बना लिया। कैसा बना लिया? शुद्ध बना लिया। तो महाराज का पड़गाहन का अब 3 कम 9 करोड़ में जितने भी 2.5 डीप में मुनिराज आहार चर्या कोठ रहे होंगे, सबका पुण्य किसने ले लिया?
पड़गाहन का, बोलो ना। हाँ, मत शुद्ध भोजन बनाना था। करना क्या था? बनता तो वही है, शुद्ध बना कर पड़गाहन मात्र कर लिया उसका ये फल। फिर मैं मुनि बना, फिर आचार्य के साथ पहली बार उसी नगर में गया तो सबसे पहला मैंने उसी का घर ढूंढा और जाकर उसी की आहार किया। पूछो क्यों? क्योंकि वह निर्दोष था। कैसा था वो? मुझे पता था। और साधु कहाँ जाते? यहाँ चलिए को निर्दोष। लोगों ने कहा उस गरीब महिला के यहाँ चले गए, अध्यक्ष, मंत्री और परिवार भी रह गया, सब रह गए, लेकिन बाजू ही में, लेकिन पड़े कहाँ? क्यों? क्योंकि वह कैसा भोजन था? समझ में आ रहा आपको? शुद्ध। उसका पुण्य पकता रहा, पकता रहा, पकता रहा, और नगर में पहला आहार हुआ तो उसी, क्योंकि भोजन शुद्ध है। कुछ बात समझ में आपको आ रही है? बोलो। देवरी में भी ऐसे ही हम और पुष्पन सागर जी महाराज थे, वहाँ 18 दिन रहे। एक शाविका अंगूरी बाई, नाम भी याद है, वह रोज पड़गाहन करते थे, रोज पड़गाहन करते थे। तो हमने महाराज से कहा, महाराज अपने 2-2 बार आहार भी हो गए इनके यहाँ, ये अभी भी पड़गाहन करते हैं, अतिथि संविभाग व्रत है इनका। महाराज कहते चलो आज अपन दोनों परीक्षा करते हैं, दोनों परीक्षा कर, दोनों पढ़ते हैं। हम कहे चलो दोनों चलते हैं। और सारे 8-10 चौके सब छोड़े, ये पड़गाहन कर, सीधे दोनों जाकर के उनके यहाँ पड़गाहन। ओ वाह, खुश। और गए, पूरा शुद्ध भोजन बना हुआ था उनके यहाँ, पूरा शुद्ध भोजन, क्योंकि पूरे परिवार को शुद्ध भोजन करा रही थी वो महिला। दोनों महाराज का अच्छे से आहार हुआ, सारे लोगों ने अनुमोदना की, धन्य धन्य। ये होता है संतोष के साथ साथ विवेक। हमें भोजन तो बनाना ही है। अब देखो दोनों महाराज एक साथ गए, उसका पुण्य देखो आप, एक साथ गए, सारे चौके छोड़ करके, सारे लोगों का पड़गाहन छोड़ करके, उसके कैसा लगा होगा, कैसे पुण्य की सराहना हुई होगी, देवताओं ने भी सराहना की होगी। धन्य पंचम काल में भी ऐसे भाव बना करके रखते हैं जो शुद्ध भोजन बना करके पड़गाहन करते। संतोष। दूसरा, तीसरा आता श्रद्धा। साधुओं को दान देने वाला सदा ही अभीष्ट फल पाता है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा जिसके हृदय में नित्य रहती है, उस श्रावक को शुद्धा गुण से युक्त दाता कहा जाता है। यानी हम जो दान दे रहे हैं ये हमारा निष्फल नहीं जाने वाला। इष्ट फल, इष्ट फल 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर्ग आदि के सुख और दूसरे मोक्ष आदि के सुख। जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हमें संसार का सुख प्राप्त होता रहेगा, ये दान के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? दान के प्रभाव से तब तक हमारे लिए सुख मिलता रहेगा। ये श्रद्धान होना चाहिए दान देने वाले दाता को। ये हमारी कर्म निजरा कराने का साधन है, पुण्य वृद्धि का कारण है, भोगों भोग की सामग्री देने वाला है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसी श्रद्धा से दान देने वाला दाता श्रद्धा गुण का धारी होता है। जब दान दे रहा है ऐसा भाव उसके अंदर आना चाहिए, यह हमारे लिए इष्ट फल को देने वाला है। क्या देने वाला है? इष्ट फल को देने वाला है। इतना ही नहीं, उसमें तो इतना तक लिखा, पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ में कि मुनि राज की अंजलि में एक साग का टुकड़ा भी दो तो भव भव तक भोगों की प्राप्ति होती रहती है, संसार सुख मिलता रहता है। ऐसा भी लिखा है रैणसार ग्रंथ में, जो मुनिराज के आहार के बाद बचा हुआ भोजन है उसे ग्रहण करने वाला मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। ठीक है, तब एक काम करो आप लोग, जहां जहां लोग पड़गा रहे हैं रोज वहां जाओ, रोटी खाओ, मोक्ष मिल जाएगा। लिखा तो है ना? हाँ? लिखा है ना, जहां महाराज आहार करें उसके बाद बच्चे जो आहार है जो वहां पर आप करोगे तब कहाँ जाओगे? मोक्ष जाओगे। ऐसा लिखा है तो ऐसा करना शुरू कर दो ना। एक नंदी मित्र ने किया था ऐसा। एक नंदी मित्र था, लकड़हारा था। महाराज क्या थे, जंगल में थे, ध्यान में बैठे हुए थे। वो बहुत गरीब था, लकड़हारा, लकड़ियाँ काट करके ले जाता था, बेचता था, फिर कुछ खा पी पाता था, इतना गरीब था।
उसने देखा रही है तो हमसे भी गरीब है, हमारे पास तो कपड़े हैं, इनके पास तो कपड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पीछे कमंडल ये क्या रखे हुए, पीछे कमंडल भी नहीं जानता था वो तो। अरे चलो यार, ये कहाँ जा रहे हैं, ये भोजन की खोज में चल रहे हैं, चलो इन्हें नहीं मिलेगा ना तो अपन खिला देंगे। क्या भाव था उसका, ये बहुत गरीब है, बहुत दर्द है, उसे नहीं पता ये मुनि महाराज है कौन है। यदि इन्हें चलते ये जा तो रहे नगर की ओर, यदि इन्हें कोई नहीं देगा तो अपन खिला देंगे, चलो। और वह उनके पीछे हो गया, उसका नाम था नंदी मित्र। पीछे हो गया और जैसे नगर में गया, राजा भी पड़गा रहा, मंत्री भी पड़गा रहा, सब पड़गा रहे। अरे ये क्या है, ये कोई सामान्य आदमी नहीं है। अब चलो अपने तो जुगाड़ हो गए, किसको पता हम कौन है, अब तो महाराज के पीछे लग जाओ। तो महाराज के पीछे लग गया, और जहां महाराज का आहार होता वहीं उसका भी जुगाड़ लग जाती। और भारत में तो परंपरा ये जुगाड़ की सरकार चलती है, तो क्या दिक्कत है, रोज उसे भी भोजन मिलने लगा जी। अच्छा, अब लकड़ियों का सब काटना पाटना सब बंद हो गया, अब तो महाराज के साथ जाओ, वो जहाँ खाते हैं वहाँ पर खाओ। अब उसे कोई भी श्रद्धा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है कि मुनिचर्या है क्या है, हमें तो क्या मिल रहा है, मत इतना है। सोचे, सुन रहे आप लोग, जो लोग तत्व ज्ञान प्राप्त करो, ऐसा करो वैसा करो, मुनि के पीछे पढ़ने से क्या होगा, क्या कल्याण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसी सोच वालों को बताना चाहता हूँ। अब महाराज का क्या हुआ, महाराज तो बहुत ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे, सब समझ रहे थे, उसकी पर्याय को भी समझ रहे थे, उसका कल्याण का भाव भी समझ रहे थे, जैसे कब मुक्ति होना ये भी समझ रहे थे। अब महाराज ने उपवास कर लिया, अब क्या होगा, आज तो गड़बड़। बोले महाराज चलो, महाराज कहने लगे भैया आज तो हमारा उपवास है, पर हमारा क्या, कैसे जुगाड़ लगेगी, हाँ पीछे का मंडल दे दो, क्या दे दो आप, ले लो, लेकिन कपड़े भी उतारना पड़ेगा, हाँ उतार दूंगा। उसने कपड़े भी उतार दिए, पीछे का मंडल लिया और आहार को चला गया। जैसे महाराज देखता था, जैसे महाराज की आहार करके आ गया। ले महाराज, महाराज ने बैठाला, तुम्हारी 3 दिन की आयु बची है। कितने दिन की, ये मुनि भेष है, एक बार अपनाने के बाद छोड़ा नहीं जाता। महाराज इतना तो समझ में आ गया, ये बहुत कठिन है, ये भी समझ में आ गया कि इसमें बहुत मान सम्मान है, सब कुछ समझ में आ गया। महाराज ने बताया इससे मोक्ष चले जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। तत्काल उसने कृष्ण किया, क्या किया, श्रद्धान जगाया, सप्तम गुणस्थान प्राप्त किया, मुनि बन गया। और 2 दिन शेष जो बचे 3 दिन, उसमें समाधि धारण की, उसी भाव से मोक्ष लगा। श्रद्धा, कौन सा गुण चाहिए, कितनों को नंदी मित्र बनना, सब तैयार हो जाएंगे नंदी मित्र, लेकिन उसकी भवितव्यता देखो, उसके भाव देखो, कैसे मुनि का निमित्त मिला और कैसे निमित्त मिलने से पीछे पीछे हो गया, और पीछे होने से पीछे का सब छूट गया। महाराज जी पीछे रह गए, वो तो आगे ही चला गया। इसलिए मत समझो कि दाता कमज़ोर है और पात्र बलजोर है, पता नहीं वो दाता कब कल्याण कर जाए और पात्र अधिक आयुवान के स्वर्ग में ही रह जाएं। समझ में आया ना, हमने एग्जाम्पल दिया था, एक संस्मरण सुनाया था ना सुबह की कक्षा में। हमने आचार्य से कहा, आचार्य आप तीर्थंकर बनेंगे, तो बोले वो तो आप भी बन जाएंगे। तो हमने कहा आचार्य नहीं, आप तो बहुत जल्दी बनेंगे। बोली ऐसा नहीं है, हम ज़्यादा तपस्या करो, ऊपर के स्वर्ग में रह जाएंगे, ज़्यादा आयु रहेगी, तुम कम तपस्या करोगे, नीचे की आयु उसमें रहोगे स्वर्ग में, जल्दी नीचे आके मनुष्य बन के कल्याण कर सकते हैं, हम बैठे ही रह जा सकते हैं। अनंत वीर वगैरह क्या हुआ, बाहुबली वगैरह क्या हुआ, आदिनाथ बैठ के रहे। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, बस श्रद्धा जगाओ। दान का फल कैसा होता है, कैसा मिलता है, ये समझो। इसका तो सीधा फल है मोक्ष, क्योंकि ये धर्म है। यदि जब तक नहीं मिल रहा है तब तक आपको स्वर्ग और संसार के भोग तो मिलते ही रहेंगे। अभी जब दान का फल पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी तो इस सामान से आपको श्रद्धा रखना है कि दान के फल से क्या होता है। इसके बाद आता है विवेक या विज्ञान। आचार्य कहते हैं श्रावक में 6 गुण हो या ना हो, विवेक जरूर होना चाहिए। और सबसे ज्यादा कमी है तो किसकी, विवेक की कमी है। क्या कहलाता विवेक, सुन लो, विज्ञान कह लो, विवेक कह लो। जो बुद्धिमान शावक द्रव्य क्षेत्र काल भाव का
भली भांति से विचार करके साधुओं के लिए दान देता है, उसे विज्ञान या विवेक गुणयुक्त दाता कहते हैं। कैसा आहार देना? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को विचार करके। अभी कौन सी ऋतु चल रही है, कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सा भोजन कराना चाहिए, कौन सा भोजन नहीं कराना चाहिए, बरसात का कौन सा, सर्दी का कौन सा, गर्मी का कौन सा, ये विवेक जिसके पास होता है, किस चीज़ की बात क्या चलाना चाहिए, क्या नहीं चलाना चाहिए, ये विवेक होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है विवेक होना। जैसे मीठे के पहले पानी नहीं देना, मीठे के बाद पानी नहीं देना, फल के पहले पानी नहीं देना, फल के बाद पानी नहीं देना, क्योंकि ये आपके शरीर में नुकसान करते हैं। समझ में आ रहा है? विवेक होना चाहिए। द्विदल का भी विवेक होना चाहिए। द्विदल समझते हो? दही के साथ दाल का या दाल से बनी हुई, बेसन से बनी हुई वस्तुओं को कभी नहीं देना। क्यों? क्योंकि जब बेसन और दही दोनों का, दाल का या बेसन का मिश्रण होता है और मुख पे जो लार आती है, उस लार से उसमें जीव उत्पन्न होने लगती है। इसलिए दही बड़ा गृहस्थों को भी नहीं खाना चाहिए। भूल से भी नमकीन आदि बेसन का है, दाल का है, वह दही के साथ नहीं चलाना चाहिए। यदि आप दाल चलाई है तो आपके लिए अच्छे से हाथ धुला देना चाहिए। कभी भी ये शब्द मत बोले हाथ धुलाते समय पानी डाल दो और डाल दो और डाल दो। कौन है सामने? मुनि महाराज ने। डालना शब्द नहीं बोलना। एक गिलास और डाल दो, एक चम्मच और डाल दो। कोई भिखारी थोड़ी तो डाल रहे आप। चलाइए, दीजिए, एक गिलास और दीजिए, एक अंजलि और चलाइए, एक गिलास और दीजिए। क्या नहीं बोलना? डाल दो शब्द का उपयोग नहीं करना। गुल्लक में पैसा नहीं डाल रहे आप दान दे रहे हैं। जो भावी तीर्थंकर, भावी भगवान हैं, ऐसे वर्तमान में मुनिराज हैं, उनको आप दान कर रहे हैं। तो वहाँ क्या नहीं बोलना? हाँ, अंजलि में डाल दो, ऐसा नहीं। हाँ, हाथ धुला दो, ऐसा बोल सकते हो। पानी चला दो, पानी दीजिए, ऐसे शब्दों का उपयोग करिएगा, क्योंकि आप विज्ञान गुण से युक्त हैं। विवेक गुण आपके पास है। कौन सा गुण है? विवेक गुण है। विवेक गुण के साथ हमें कैसा चलाना, कैसा बोलना, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाया करती हैं। प्रत्येक जो आपके फल वगैरह हैं वो अच्छे से प्राश्चित होना चाहिए, अग्निपक्व होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? पानी से धुला हुआ नहीं होना चाहिए, अग्निपक्व। विवेक रखना चाहिए, कौन सी चीज़ की बात, कौन सी चीज़ देना और कौन सी चीज़ नहीं देना। जैसे आपने गर्म पानी महाराज को चला रहे हो, अब तत्काल नारियल का पानी लेकर मत आइएगा, कोई रस लेकर के मत आइएगा, जूस लेकर मत आइएगा, क्योंकि पानी है गर्म और रस है ठंडा। क्या होगा? समझ में आया ना? हाँ, यदि मट्ठा चला है तो कभी रस नहीं चलाना, क्योंकि रस और मट्ठा दोनों विद्वान हो जाएंगे और अंदर गुड़ 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 लड़ाई करेंगे वो दोनों विद्वान एक साथ पहुंच गए। गैप होना चाहिए उसके बीच में। क्या होना चाहिए? थोड़ा सा 10-15 मिनट का गैप रख करके चलना है, कोई भी चीज़ चलाना। तो बाजार की कोई भी सामग्री हो तो उसे नहीं चलाना। आए समझ? क्योंकि दक्षिण इसलिए कह रहा हूँ वैसे यहाँ तो सब नाच के बैठे हुए हैं, फिर भी इसका विवेक रखना। घी कहाँ से हो, है ना, दूध कहाँ से हो, कैसा, सारा विवेक के साथ काम करोगे, आपको पूरा फल मिलने वाला है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, अपनी एक विशुद्धि होती है इन सब की। कौन सा द्रव्य देने योग्य, कौन सा द्रव्य देने योग्य नहीं है, इसका ही विवेक रखने का बहुत महत्व है। विवेक पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन समय कम होने से इतना समझ लो कि हम जो वस्तु दे रहे हैं अभी कौन से क्षेत्र में है महाराज, कौन सा काल समय चल रहा है, आदि आदि को समझ करके हमें आहार दान देना चाहिए। अब तत्काल कुछ निर्णय नहीं ले पाते उस समय महाराज, जब कोई ऐसा होता है कि प्रकृति की विरुद्ध चीज़ चल जाती है, महाराज को तकलीफ होने लगती है, तो उस समय क्या देना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये विवेक भी होना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा विवेक जिसको है उसे आगे भी कर सकते हैं आप। क्या
जिसे विवेक है, वो जो जानता है इनकी प्रकृति कैसी है मुनिराज की, तो उन्हें क्या कर सकते हैं आप, आगे कर सकते। ऐसा नहीं मुझे तो सब आता है, मैंने तो 50 मुनिराजों को आहार दिया, लेकिन आपको 50 महाराज की प्रकृति हो सकती है ज्ञात, सामने जो महाराजों की प्रकृति आपको ज्ञात नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए आप जो है सामने वाले की बात भी सुन सकते हो, इसका नाम भी विवेक है। दूसरी सलाह भी मान सकते हो, इसका नाम विवेक है। अपनी अपनी ना चलाना भी एक विवेक है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, ऐसा करके देख लो क्या बात होती है, ऐसा करने की बाधा है क्या, विवेक इसी का नाम है। वहाँ पर जो स्थिति सिचुएशन है उसके अनुसार ढल जाने का नाम आपका विवेक माना जाता है। समझ में आना ना? विवेकवान व्यक्ति जो होता है स्पष्ट है, वह साथ में क्षमावान भी होता है। विवेकवान होता है पूर्व पर विचार करता, आगे पीछे उसके परिणाम को समझ लेता है, वह होता है। 5वां गुण है अलुब्धता। अलुब्धता माने जो योगी जनों को दान करते हुए किसी भी सांसारिक फल की इच्छा भी याचना मन वचन काय से नहीं करता। दान देते समय कुछ नहीं सोचता मुझे स्वर्ग मिले, मुझे मोक्ष मिले, या दान देते समय महाराज जी कोई मंत्र दे देंगे, महाराज जी ऐसा कर देंगे, सम्मान मेरा नाम हो जाएगा, कुछ नहीं सोचता वो। दान देते समय हमारा एक कर्तव्य है, बस इतना सोचता है इसका फल अपरंपार है, हमें कुछ मांगना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ ऐसा नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, चलो भैया उन महाराज को पड़गा लो, वो मंत्र तंत्र वाले हैं और कुछ मिल जाएगा। इस आकांक्षा से कभी भी दान नहीं देना। ऐसा में आपको आ रहा कुछ समझ में? हाँ, तो ये विवेक हमें अवश्य रखना चाहिए। अलुब्धता, कोई प्रकार का लोभ लालच नहीं, बिना लोभ लालच के दान दीजिएगा। न पुण्य का लालच हो, न मंत्र का लालच हो, और न स्त्री पुत्र आदि का लालच हो, या हमारे जल्दी शादी हो जाए इसका लालच हो। कोई भी लालच नहीं होना चाहिए। मात्र कर्तव्य है दान देने का, सो हम दान दे रहे हैं। हमारा धर्म है दान, सो हम धर्म का पालन कर रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करिएगा, फल की इच्छा मत रखिएगा, फल तो अपने आप प्राप्त होगा। पहली श्रद्धा में बना के आए कि इष्ट फल की प्राप्ति होना ही होना है। सत्व, जो अल्पधनी होकर भी भक्ति भाव से नम्रीभूत सावक धनियों को ही आश्चर्यकारी दान देता है, वह सत्य गुण से युक्त है। भले वो गरीब है लेकिन अच्छे से भोजन सामग्री तैयार करता है, जो तैयार अच्छे धन्ना सेठ भी नहीं कर पाती। ये है सत्य गुण। कौन सा गुण है? अच्छी से अच्छी सामग्री तैयार करके रखता है वह। क्यों? क्योंकि उसने अपने लिए बनाया। क्या किया है? उसमें से भाग बना करके महाराज को दे रहा है। कभी कभी आप इतना विचार किया करो, जब मुनिराज को आहार देते हो आप कैसा भोजन करते हो, ठंडा करते हो कि गर्म करते हो, कि कैसा चाहते हो आप? क्योंकि आपने भोजन किसके लिए बनाया? खुद के लिए बनाया। वैसा हम महाराज को देने का प्रयास करें। ये कहलाता है आपका सत्य गुण। सत्य को, शक्ति को छिपाना नहीं, बल्कि ऐसा करना जिसमें आश्चर्य हो। महाराज ले या ना ले, ये महाराज लेते ही नहीं, ये महाराज लेते नहीं, तो महाराज को बना रहे क्या आप? किसको बना रहे? प्रश्न उठता है, भैया ये नहीं बनाना, ये नहीं करना, ये नहीं रखना, तो किसके लिए बना रहे फिर आप? प्रश्न उठाओ ना। नहीं, आपके यहाँ जो बनता है शुद्ध, जैसा आप खाते हो वैसा बनाइएगा, उसमें से विभाग करना है जो आपके यहाँ बना हुआ है। ऐसा नहीं यही महाराज नहीं लगे, ये मत बनाए, सजेस्ट करो, ये तो महाराज के लिए होगा। नहीं, जो आपको बनाना आप बनाइए, जो आपको चलाना चलाइए महाराज के लिए। उनकी अनुकूलता, उन्हें क्या लेना और नहीं लेना। समझ में आ रहा ना? कई बार ऐसा होता है, कुछ मुनिराजों का एक नियम जैसा होता है, जैसे कि कुछ समय के लिए कुछ चीज़ का त्याग है। अब हो सकता है परिस्थिति में उनका ऑप्शन भी हो, ये चीज़ नहीं होती ये ले लेंगे। नहीं महाराज, ये चीज़ लेते ही नहीं है, पहले ही हटवा देना। अब तो पता है नहीं कि महाराज जी का क्या है, अभी उनका पित्त कैसा है, पहले पित्त भटक रहा होगा तो वो इसको चीज़ नहीं ले रहे थे, अब पित्त शांत है, कब बढ़ रहा, दूसरी चीज़ लेना हो तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको सामग्री को, वो गलत है। क्योंकि चौके वाले को जो पड़गान कर रहा है उसके लिए अपनी सामग्री दिखाना भी चाहिए, अपनी सामग्री जो भी बनाइए वो चलाने का भाव करना चाहिए। महाराज ले या
ना लें। इनके ऊपर डिपेंड करता है, कभी किसी चीज़ को रोकने का भाव नहीं करना, और अपने सत्व के अनुसार, शक्ति के अनुसार, जो जिसमें दाता, बड़े बड़े दाता भी आश्चर्य करें, इसलिए ऐसा कैसे कर लिया, ऐसा भाव होना चाहिए। क्षमा, क्षमा गुण होना चाहिए। किसी महान दुर्निवार कालुष्य कारण के उपस्थित होने पर भी जो किसी पर भी कुपित नहीं होता, उसे क्षमा गुण से युक्त होना चाहिए। मान लो वहाँ पर किसी ने कोई गड़बड़ी कर दी चौकी में, क्या दुर्निवार, जिसका निवारण ही ना हो सके, ऐसा कालुष्य उपस्थित हो जाए, तो अभी वहाँ पर क्षमा का भाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं बाहर वाले ने आके ऐसा करा दिया, उसने ऐसा करा दिया, उसके द्वारा ऐसा हो गया, नहीं, ये जो होना था वह कर्म का उदय था, ऐसा मान करके शांत परिणाम रखना चाहिए। तो जो घटना हो चुकी है, अब उस घटना को बदला नहीं जा सकता। अब तो क्षमा भाव ही धारण करने योग्य हुआ करता है। समझ में आ रहा ना? कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि बाद विवाद हो जाता है, इसलिए आचार्य ने कहा कि दाता का क्षमा गुण भाव रखना चाहिए, उबलना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, उबला पानी तो रखना चाहिए, पर प्राणी को नहीं उबलना चाहिए, इतना विवेक अवश्य रखना चाहिए। कहीं कहीं तो ऐसा कितना क्षमा भाव और कितना श्रद्धा भाव, मैं आपको बता देता हूँ। गोमटगिरी इंदौर में मेरा पहला चतुर्मास था गुरु महाराज के चरणों में, दीक्षा के उपरांत 99 का। वहाँ पर 190 लोग पड़गाहन करते थे रोज। कितने? व्यक्तियों की संख्या नहीं, घरों की संख्या, जिसे आप चौका बोला करते हो। हाँ, तो उतने लोग पड़गाहन करते थे। अब बताओ कितने महाराज थे? हम लोग 48 महाराज थे। 48 में से 10-15 के तो उपवास ही रहते थे चतुर्मास के समय में रोज। अब कितनों के यहाँ आहार हो पाते होंगे? अब सोचो। अब एक व्यक्ति था, उसके 23 दिन तक किसी मुनिराज का पड़गाहन नहीं हुआ था। कितने दिन तक? 23 दिन तक। हमें अभिनंदन सागर जी महाराज ने कहा, भाई इतने नंबर जो है ना, वो नंबर डले 3 सेट में, इतने वाले को पड़गाहन नहीं मिल रहा है। बोले वो हमसे भूल गया है। इतने दिन हो गए महाराज, अभी तक किसी की चरण नहीं पड़ी। देखो मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि मुझसे भूल के गया है, तुम चले जाना। सुन रहे ना? हम लोग क्या करते थे, 3-4 महाराज ऐसे थे जो एक दूसरे को समझ लेते थे। कोई हमसे बोल के गया तो उनको बोल देते थे, भैया उनको देख लेना यार, बहुत दिन से दुखी है, क्योंकि अब हम तो जा नहीं सकते, हम बोल के गया है वो। सुन रहे ना? इसलिए कई महाराज को बोल के नहीं जाना कि महाराज हमें आज पड़गाहन दे दो, क्योंकि उससे महाराज को दोष लगता है, आपको भी दोष लगता है। कभी नहीं बोल करके जाना। भक्ति बस हो जाता है कि महाराज ऐसा ऐसा, कभी नहीं बोल महाराज जी मैं रविवार को चौका लगा रहा हूँ, इस बोल कर नहीं जाना, मैं सोमवार को ऐसा कर रहा हूँ। आप अपना कर्तव्य करो ना, कहने की जरूरत क्या है? ये तो निमंत्रण हो जाएगा फिर, है ना? तो ऐसे ही अब हमने कहा ठीक है, मैं गया। अब क्या हुआ कि हमने देख लिया इतने नंबर वाला कि जाना है, महाराज ने बोला है, और उसका बेचारे का इतने दिन उसके गए। अब वो ना तो अत्र बोल रहा, ना तृष्ट बोल रहा, ना उसने इतना घबरा गया वो कि अब पहली बार तो महाराज आए हैं, तो बाजू वाले जो चौके वाले थे वो तत्काल आ गए। उन्होंने अत्र बोला, तृष्ट बोला, परिक्रमा उल्टी लगाने लगा, फिर सीढ़ी लगवाई, ऐसे गया। अब तो कुल ऐसा क्या हो रहा, 23 दिन बाद कोई महाराज हमारे यहाँ, हमने उसको शांत का, बैठ जाओ, ये लोग कर लेंगे पूजन, शांति से बैठ जाओ, बिठाला। कहीं ऐसा गड़बड़ी में गड़बड़ हो जाए, और ज़्यादा घबराहट हो जाती ना, डर जाते ना, तो और ऐसे थोड़ी मुस्कान दे दी उसको, जैसे आप लोगों को दे देते ना अभी, ऐसे थोड़ा सा वो खुश हो गया, बस उससे पूजन वगैरह कर लिए। ऐसा करो तो बिल्कुल ऐसा, हमने कहा काँपो ना, आराम से दो आहार, ऐसे इशारे से बोला तो नहीं, इशारे से का अच्छे से आहार हो गए। अरे भैया कूदने लगा वो तो आहार के बाद, और सीधा आचार्य बस गया। आचार्य जी हमारे यहाँ 23 दिन में हमारे मुनिराज ने कृपा कर दी कुंतु सागर जी। अब वो आचार्य से बोल के चला गया कि कुंतु सागर ने हमारे ऊपर कृपा कर दी, है ना। अब हम एरिया पत्र होती ना, तो हमने आचार्य से कहा, आचार्य से आज थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा, बोले हमें सब मालूम है। आचार्य से बोलते हैं, वो बोल गया कि कुंतु सारे आहार हुए। हमने कहा सॉरी, हमने कहा हाँ, बोले ठीक है क्षमा करो, अब क्या करते, इतने दिन बाद भक्ति है सब है, ऐसा करके आचार्य से एक गिलास में थोड़ा सा पानी भी फैल गया था उससे। हमने कहा ठीक है, अब आचार्य की बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करना, ऐसा आचार्य से बोलते हैं। फिर हमसे जब हम निकले वहाँ से बाहर से, तो आचार्य से हमसे पूछते हैं कि वो पड़गाने खड़ा कहाँ होता है? क्या बोलते हैं आचार्य जी? वो पड़गाने, हमने कहा वो ऐसी लाइन में ऐसे नंबर में खड़ा होता है। दूसरे दिन आचार्य ने वही विधि ले ली,
तो जाकर के उसके हाथ में लगाना। जिनकी 2-2 महीनों से मतलब पड़गान हो रहा था, वो सब साधु जा रहे थे, वो तो पीछे रह गए, किसका नंबर आ गया। उसकी श्रद्धा देखो, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। क्या बोला? धन्य भाग आज गुरु जी हमारे यहाँ महाराज जी आए थे, धन्य भाग, ऐसा बोला उसने। उसके भाव को देख करके आज जिसने कहते देखो इसकी कितनी विशुद्धि है, कितनी श्रद्धा है इसकी। उसने ये नहीं कहा कि 30 दिन बाद आए, क्या कहा? हमें सौभाग्य मिल गया, ऐसा खुश। ये कहलाता अपने आप में एक क्षमा का भाव, एक श्रद्धा का भाव। हमारा पुण्य नहीं था, आज आया, बड़ी मुश्किल से हुआ, तो उसके यहाँ लगातार आहार होने लगी। क्योंकि आज जिसने बोला तब वो तो संभाल ही नहीं उठता कि भाई देखो उसके यहाँ हम ऐसा सोच के गए थे, बस अपना सोचने लगे हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, क्योंकि वो इतना श्रद्धावान। तो ये पुण्य कैसे बढ़ाया उसने? कितने दिन में बढ़ाया वो पुण्य? अब सोचो आप, 13 दिन में आदमी सोचने लगे क्या हो जाए, 3 दिन में आदमी सोचने लगे क्या हो। उसकी विशुद्धि भाव तो देखो। ये होते हैं दाता के गुण। क्या होते हैं? दाता के गुण। आप बेनाडा जी को तो जानते हो, उनके साथ एक और रहते थे मूलचंद जी लोहाड़िया। कौन रहते थे? मूलचंद जी लोहाड़िया, यही जानते होंगे। तो वो पंडित भी थे, विद्वान भी थे। सिरपुर जो अभी काम चल रहा है इसमें हमारे साथ उन्होंने काम भी किया है ब्रह्मचारी अवस्था में, 96, 97, 98, 99 तक, है ना। अब तो वो नहीं है मूलचंद जी लोहाड़िया, समाधि हो गई उनकी। तो मात्र 3 सदस्य थे उनके यहाँ पड़गान करने वाले न्यायवाद में। कितने सदस्य थे? एक अंदर था और 3 वो ले गए। बुजुर्ग थे, हमारा पड़गान हुआ, अंदर ले गए। उन्होंने क्या किया कि पहला ही गिलास उठाया, पानी दिया, पानी देने पहला गिलास उठाया और सीधा रख दिया उन्होंने खोल करके नहीं देखा। और हमने खोला तो खुल गया सब, बैठ गए हम, अंतराय हो गया, इतना बड़ा था। सुन रहे? अब वो इतने विद्वान थे, वो कह सकते थे अंतराय कर्म का उदय था, लेकिन बोले महाराज जी इसे अंतराय कर्म का उदय नहीं कह सकते, इसे पुरुषार्थहीनता कहते हैं। क्या बोले? वो रोने लगे, बोले महाराज जी मुझसे पुरुषार्थहीनता हो गई, आप प्रायश्चित दीजिए। मुझे जो कर्तव्य करना था मैंने नहीं किया, ये कर्म का उदय नहीं हुई, इन्होंने उदय ना करा दी। क्या बोले? वो आपको था नहीं उदय में, वो करा दिया मैंने, तो पुरुषार्थहीनता हो गई। हमने कहा नहीं पंडित जी ऐसा नहीं होता, हमको समझाया, ऐसा किया, फिर नहीं हमें तो प्रायश्चित दो। आज जैसे कोई बोल करके आ गया जैसे ऐसा हो गया, क्या करूं मैं? बोले कोई बात नहीं, आगे महाराज के आहार अच्छा हो, सद्भावना भाव, ताकि अच्छे से हो। तो ये विद्वान होते हुए भी उन्होंने क्या कहा उन्होंने? रोने लगे, पुरुषार्थहीनता हो गई महाराज हमारी। तब मालूम पड़ा कि ज्ञान किसे कहते हैं। माँ शब्द का ज्ञान नहीं, अंदर भाव वासन होना चाहिए। ऐसा सुन रहे? एक उदय चंद जी जैन कोतमा वाले थे, आज नहीं है वो, अमरकंटक की नींव रखने में सहयोगी थे। थोड़े से निश्चय का पुट था उनके पास, लेकिन आचार्य पास आकर के सब ढल जाते हैं। तो हम उनके यहाँ आहारचर्या करने गए। हमारा उस दिन 6 रस का त्याग था। किसका त्याग था? 6 रस का त्याग था। उनके आगे हमने ऐसा जो कुछ था सब उठा दिया। बाद में रोटी बचा, दलिया बचा और तुम्हारी कड़ी बची, और खींचो लचका जो कुछ कहलाता वो बुंदेलखंड का आहा थोड़ा थोड़ा, और वो ऊनो उधर था उसके साथ, थोड़ा सा उधर लेकर के आ गए। अब वो उदयचंद जी हमारे कमरे में बैठे और बोलते हैं महाराज जी एक बात पूछूं आपसे, मैंने खूब स्वाध्याय किया है। क्या किया है? खूब स्वाध्याय किया है, और ये भी किया है कि इनमें कुछ नहीं रखा है खाने पीने में, लेकिन जब भी कोई हमें थाली सामने दिखाता तो मुझे रसगुल्ला दिखता है, पूड़ी दिखती है, रोटी नहीं दिखती, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती हैं। आपको ये हम तो ऐसा करते हैं, आपने ऐसा कैसे कर दिया? हम ऐसा करते हैं, आपने ऐसा कैसे कर दिया? ये कौन सी कर्म से आती है? ये क्षमता कैसे आती है कि दिखा रहा है देने के लिए, और आप क्या कर रहे हैं? उसको उठाओ। हम तो क्या करते हैं? और हम लोग तो जब थाली में कोई चीज़ आती है तो अच्छी चीज़ पहले देखते हैं, कौन सी अच्छी चीज़ है, और आप लोग क्या देखते हैं? कौन सी अच्छी चीज़ निकालना है अपने पेट भरने के कैसे। ये तत्व तो आता कैसे है? हमने कब मुनि बन जाओगे, सब ध्यान में आ जाएगा। अब एक बार चूंकि हम बता रहे जो सामने घटित हुई, एक संपत लाल जी छावड़ा है कलकत्ता वाले, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पड़गान किया। मेरा पड़गान हुआ उस समय, हमारा 8 ग्रास का नियम था। किसका था?
मात्र 8 गिलास ही लेना है। वो सब संग में रहते थे तो संग में कोई काम करना नहीं पड़ते थे, कोई मेहनत रहती नहीं थी, तो तपस्या अच्छी हो जाती थी। ना क्लास लेना, ना प्रवचन करना, ना कुछ करना, है ना। अब तो ऐसा 1 घंटा बोलो तो 9 घंटे कड़ी मेहनत कर लो, पैदल चलो, उतना लगता है, एनर्जी देना पड़ती है 1 घंटा बोलने पर। तो वहाँ ऐसा हुआ कि 8 गिलास करने, उनके यहाँ आहार करने के लिए गए। उस समय मौन भी था हमारा, 4 महीने का मौन भी था। उनके यहाँ आहार हो गया, जाकर उन्होंने 8 गिलास में जो दिया उन्होंने पानी वगैरह, 8 लोगों से ले लिया और बैठ गए। वो घबरा गए, मैंने गलती कौन सी की? महाराज जी हमने गलती कौन सी की, आप बैठ क्यों गए? कि हम गिलास नहीं दिखा पाए, कि हम थाली नहीं दिखा पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। अब मेरा मौन था, हम उनसे इतना कहते रहे। अब वो समझ ही नहीं पा रहे, वो सीधी जाके शिकायत लेके गया तहसीलदार से। बोले महाराज जी वो दाढ़ी वाले कुंदू सागर है ना, वो हमारे यहाँ आए थे, गलती कुछ बताते नहीं है और लिया कुछ है नहीं है, और भैया अब उन्होंने अंजित सुनेंगे नहीं, 2-4 गिलास लिए और बैठ गए वो पानी भर। हमने तो क्या नहीं दिखाया गलती, हम थाली लिए थे, सब कुछ लिए थे। अच्छा कुंदू सागर थे, वो हमसे नियम लेके गए थे, उनको इतना ही लेना था और उनको तब संतुष्टि मिली, चलो भैया ऐसा होता। तो अंदर के भाव ऐसा क्यों हुआ, रोना आ जाता श्रावक को, ऐसा भाव आ जाता है मुझसे क्या गलती हो गई। ऐसे में इस श्रावक का जो श्रद्धा गुण है, जो भक्ति गुण अपने आप में देखने को मिलता है। मैं तो कई बार सोचता हूँ, लोग कहते ना कि भैया चतुर्थ काल में या भद्रबाहु महाराज को देवताओं ने आकर के आहार दिया। मैं कहता हूँ वो आश्चर्य की बात नहीं है, देवता तो क्या करते, मिनटों में आ जाए उनका तो जो कुछ बनाना है, बोलो ना। लेकिन जहाँ 80-80 किलोमीटर दूर तक गांव नहीं है, कहाँ अमरकंटक जैसे में, जहाँ पर सारी चीज़ लेने कहाँ जाना पड़े 80 किलोमीटर दूर, वहाँ पर गृहस्था की चौका लगा रहा है, पड़गान कर रहा है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, ये मान करके चलना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। तो दाता के 7 गुण आज आपने पढ़े, उन दाता के 7 गुणों को आत्मसात करें। आप भी उच्च दाता बनने का प्रयास करें। जैसे मैंने भी कुछ लोगों का नाम लिया, वैसे आपका भी आगे उदाहरण बने, ऐसा आप अपने आप में, क्योंकि मुनि के मुख से जिसका नाम निकल गया, समझो जिनवाणी में उसका नाम आ गया। ये मान करके चलो, ऐसे दाता बनने का प्रयास करें। महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देते हो दो। हे जिनवाणी भारती मातो जपो जमें, जो तेरो शरणा गए सो पावे।